रोल। नमस्कार दोस्तों, रिपब्लिक हरियाणा के फेसबुक लाइव पर आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर करनाल के कैमला गांव से आ रही है। कैमला गांव में पुलिस और किसानों के बीच जबरदस्त झड़प हुई। पुलिस को किसानों पर आंसू गैस के गोले दागने पड़े, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। कैमला गांव में आज ग्राम पंचायत कैमला की ओर से महापंचायत का आयोजन किया गया था, किसान महापंचायत का आयोजन। इस महापंचायत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शिरकत करनी थी। सुबह 10 बजे का समय था और सुबह 8 बजे से ही कैमला गांव में बस्ताड़ा टोल प्लाजा के पास किसानों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। आपको बता दें कि बीते दिवस से ही पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर किए गए थे। बकायदा डीसी नीतीश यादव और पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया की ओर से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया था। पूरे गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। बावजूद इसके भारी संख्या में कैमला गांव के आसपास गुजरने वाले मार्गों पर किसान भारी संख्या में कल से ही डेरा डालना शुरू कर दिए थे। सुबह करीब 8 बजे किसानों की भीड़ बस्ताड़ा टोल प्लाजा के पास एकत्रित हो गई। किसानों की भीड़ ने बैरिकेड्स तोड़ दिए और कैमला गांव की तरफ बढ़ने लगे। भीड़ बिल्कुल बेकाबू थी। बैरिकेड तोड़ने के बाद भीड़ जैसे ही कैमला गांव की ओर बढ़ने लगी, आपको बता दें पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले दागे गए और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। इस झड़प में कुछ किसान घायल भी हो गए। आखिरकार किसान जब पुलिस से झड़प के बाद हेलीपैड की ओर बढ़ रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरना था, उस समय पुलिस की ओर से आंसू गैस दागे गए थे। और किसानों के इस विरोध को देखते हुए आखिरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को अपना कार्यक्रम जो किसान महापंचायत का था वो रद्द करना पड़ा। इसी के साथ आपको बता दें इस फेसबुक लाइव में कि न केवल आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रद्द हुआ, बल्कि हिसार के आर्यनगर में हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा को भी जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। वो आर्यनगर में किसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जा रहे थे। इस दौरान वहां भारी संख्या में मौजूद लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। न केवल नारेबाजी की बल्कि उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। इसी तरह की एक घटना यमुनानगर के छछरौली से भी सामने आ रही है, जहां छछरौली में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। लगातार 3 महीने से, जैसा कि आप देख रहे हैं, किसानों का जो आंदोलन जारी है। इसी साल 5 जून को केंद्र सरकार की ओर से 3 कृषि अध्यादेश लाए गए थे। सितंबर के पहले सप्ताह में आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से इन 3 अध्यादेशों को कानून का रूप दे दिया गया था। उसके बाद सितंबर माह से ही किसानों की ओर से लगातार आंदोलन जारी है और अब आंदोलन जो है तेज धार होता जा रहा है। किसानों का यह आंदोलन उग्र रूप धारण कर रहा है। 10 सितंबर को कुरुक्षेत्र के पिपली गांव से किसानों ने हल्ला बोला था। उस दौरान किसानों पर पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया था। इसके बाद सितंबर के महीने में ही अलग अलग जगहों पर किसानों ने धरने लगाए, नेशनल हाईवे तक जाम किए और उस दौरान भारी संख्या में लगातार पुलिस की तैनाती जो है हरियाणा सरकार की ओर से की गई है। हालांकि पुलिस की जो ड्यूटी होती है वो कानून व्यवस्था को मेंटेन रखने के लिए होती है, लेकिन पिछले 3 महीने से हरियाणा में पुलिस का काम जो है वो किसानों के आंदोलन को लेकर जद्दोजहद के बीच जारी है। और पुलिस जो है कानून व्यवस्था मेंटेन करने की बजाय किसानों के आंदोलन के दौरान कभी वो सुरक्षा के नजरिए से और कभी धरने प्रदर्शन और जाम को रुकवाने के लिए अपनी ड्यूटी कर रही है। आपको बता दें सितंबर माह में जहां किसानों ने नेशनल हाईवे जाम किए, तो 6 अक्टूबर को हरियाणा के सिरसा में बरनाला रोड पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आवास को घेरने की भी रणनीति बनाई। उस दौरान 6 अक्टूबर से अगर हम यूं कहें कि हरियाणा में आंदोलन ने जो है तेज रुख पकड़ना शुरू कर दिया था। 6 अक्टूबर को सिरसा में किसानों ने जो है बहुत बड़ी रैली की थी। उस रैली का नतीजा यह हुआ कि उस रैली में पंजाब की जत्थेबंदियों ने शिरकत की। पंजाब के पंजाबी कलाकारों जस बाजवा, हरफ चीमा,
लखा सिडाना जैसे लोगों ने शिरकत की। और उसके बाद जो है आंदोलन का रुख जो है वो बहुत तेज होता चला गया, क्योंकि पंजाब में जो आपने देखा होगा, हरियाणा की बजाय पंजाब की किसान जत्थेबंदियां आंदोलन को लेकर उनका एक पुराना इतिहास रहा है और वो बहुत सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। जब पंजाब का साथ हरियाणा के किसानों को मिला तो हरियाणा भर के अनेक हिस्सों में आंदोलन का जो असर है बहुत ही प्रभावी नजर आया। 6 अक्टूबर को जब हरियाणा के सिरसा जिला की हम बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री का आवास घेरने जा रहे थे, तो तब किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए थे और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था। फिर 7 अक्टूबर से लगातार किसानों ने सिरसा में एक पड़ाव डाल लिया और अभी तक भी वहां से किसान उठे नहीं है। उसी पड़ाव के दौरान से ही 26 नवंबर को इस पिछले साल पंजाब की जत्थेबंदियों के साथ हरियाणा के किसानों ने दिल्ली की सीमाओं की ओर कूच किया था। और दिल्ली के आप जैसा कि जानते हैं कि हरियाणा की जो भौगोलिक स्थिति है वो 3 तरफ से दिल्ली से सटी हुई है, इसलिए जो पंजाब के किसान थे वो हरियाणा के विभिन्न मार्गों से होते हुए, जैसे आपको बता दें बठिंडा, अबोर और फाजिलका के किसान थे, वो डबवाली के बाया होकर आए। अंबाला के साथ लगते जो पटियाला और सुनाम और संगरूर वगैरह जिले हैं वो अंबाला के शंभू बॉर्डर से होते हुए दिल्ली में प्रवेश किए। उस दौरान भी किसानों की पुलिस के साथ नोकझोंक हुई थी। बकायदा सरकार की ओर से हरियाणा के नेशनल हाईवे पर बैरिकेड्स लगाए गए थे, पत्थर लगाकर सड़कों को पूरी तरह से सील किया गया था, लेकिन किसानों के हौसले के आगे वो पत्थर जो है नाकाफी साबित हुए। किसान लगातार दिल्ली की ओर कूच करना शुरू कर दिया और उसका नतीजा यह हुआ कि आज दिल्ली के सिंगू बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, तो तमाम जो बॉर्डर हैं उन पूरे इलाकों में एक अलग अलग जो आपको अस्थायी शहर बसे हुए नजर आएंगे, जहां पर किसान ही किसान है। न केवल किसान खुद पहुंचे हैं बल्कि उनके पारिवारिक सदस्य, यहां तक कि जो किसान परिवार विदेशों में रहते हैं और लंबे समय तक वो अपने प्रदेशों में नहीं आए हैं, वो किसान आंदोलन में विशेषकर जिज्ञासा लेकर शिरकत कर रहे हैं। तो बात आ रही है, फिर उसी मुद्दे पर हम आते हैं। ये तो हमने आपको एक ब्रीफ में बताया कि किस तरीके से किसान आंदोलन लगातार जारी है। अब फिलहाल हम आज सबसे बड़ी खबर की बात कर रहे थे, करनाल के कैमला की। हम आपको बता रहे थे मुख्यमंत्री की महापंचायत का आयोजन आज किया गया था, लेकिन किसान जो है 3 कृषि कानूनों को लेकर विरोध कर रहे हैं, इसलिए आज जो है सुबह 8 बजे से ही किसान भारी संख्या में कैमला गांव के आसपास के जो इलाके हो गए अधिक था कि किसानों ने पुलिस के बैरिकेड्स तोड़ दिए और आगे बढ़ना शुरू कर दिया। पुलिस को आखिरकार आंसू गैस के गोले दागने पड़े। यह तीसरा मौका है करनाल के कैमला गांव में जो आज हुआ, हरियाणा में यह तीसरा मौका है जब पुलिस की ओर से इस तरह का बल प्रयोग किया गया। तो आखिरकार यह हुआ कि मुख्यमंत्री को अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। और अभी भी आपको बता दें, जो सीधी तस्वीरें हमारे विभिन्न रिपोर्टर्स की ओर से फीडबैक आ रहा है, इनपुट्स आ रहे हैं, उसके अनुसार किसान अभी भी कैमला गांव के आसपास डटे हुए हैं और पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई से किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो काफी आक्रोशित नजर आ रही हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको लगातार किसान आंदोलन की अपडेट देते रहेंगे।